नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस इस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल और बाकी के सेगमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन देखेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है और कंपनी की जो ग्रोथ है वो करंटली कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के तौर पर हमें आरबीआई में यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिली। तो कंपनी का बिजनेस है वो एनबीएफसी से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिला है और ये कंपनी इक्विटी और साथ ही में डेट फाइनेंशियल सोल्यूशन है, उसकी जो एनर्जी वैल्यू चेन से वो अपने कस्टमर्स को इस बिज़नेस के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो एनबीएफसी से रिलेटेड अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा और ग्रोइंग बिज़नेस माना जाता है, लेकिन साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी को बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी का बिज़नेस एक ग्रोइंग है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी इस बिज़नेस में फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1700 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। साथ ही में अगर हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 10.5 है, तो एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद बुक वैल्यू देखेंगे तो 38 है और उसके कंपेरेटिवली अभी हम शेयर का प्राइस देखेंगे तो 26 के आसपास है। तो बुक वैल्यू से कंपनी का जो शेयर है वो कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। और उसके बाद आरओसी का परसेंटेज देखेंगे तो 7.84 और आरओई की परसेंटेज 7.47। तो इन दोनों रेशोज में अगर हम देखेंगे तो कंपनी करंटली पोजीशन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन कंपनी को आने वाले समय में यहाँ से और अच्छी ग्रोथ करनी है। तो कंपनी को 10% के ऊपर कंसिस्टेंट यहाँ से आरओसी और आरओई इन दोनों के नंबर से वो आने वाले समय में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे 10 रुपीज़ है, तो आने वाले समय में शेयर हमें कंपनी का स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम पिछले 6 सालों का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 1000 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो कि इसके बाद देखेंगे तो अगले साल 1300, इसके अगले साल भी देखेंगे तो उतना ही 1300, इसके अगले साल फिर से ये कम होकर 1100, इसके अगले साल 968, इसके अगले साल ये कम होकर 791 और उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 774 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा है। वो पिछले अगर हम कुछ समय से देखेंगे तो बहुत ही ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है और नंबर है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम सेल्स का हिस्ट्री भी देखेंगे बहुत ही ऊपर नीचे, मतलब बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी का सेल्स नज़र आ रहा है, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस के नंबर्स और बाकी के परफॉर्मेंस में भी परफॉर्मेंस है वो कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये रिस्क है वो हमें कंपनी के बारे में यहाँ पर देखने को मिली है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किए, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक हमेशा ही हमें पॉजिटिव में यहाँ पर देखने को मिला है। और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 500 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो लगभग डबल का होकर 1000 करोड़ के ऊपर गया था। लेकिन फिर से जैसे कंपनी का सेल्स ड्रॉप हुआ वैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो भी ड्रॉप होते हुए देखने को मिले और 600 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिला है। तो सेल्स की तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी नंबर से वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में इसमें भी बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 100 करोड़ के लॉस में थी, इसके अगले साल ये नेट प्रॉफिट प्लस में आया और ये 184 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद देखेंगे तो अगले साल ये 110 करोड़, इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 26 करोड़। इसके बाद देखेंगे तो फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला और इसके बाद 130, 176 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के नंबर्स नेट प्रॉफिट में बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है। और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट के साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट प्लस में ज़रूर है, लेकिन इसमें भी ये बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर
इन दोनों में कंपनी के नंबर से वो बहुत ही वोलेटाइल नज़र आ रहे और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर जिस तरह बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो बहुत ही वोलेटाइल है, जिस वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस है वो भी हमें बहुत ही वोलेटाइल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उसी वजह से इस कंपनी के शेयर को हमें करेक्शन में यहाँ पर बाय करना पड़ेगा और हाई प्राइस आने के बाद बेच देना पड़ेगा। कंसिस्टेंट ऐसा हमें करना पड़ेगा, तभी हम कंपनी में अच्छा बेनिफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो बहुत ही वोलेटाइल कंपनी के सेल्स के साथ ही में बाकी के सेगमेंट में नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से हम कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो 1800 करोड़ के, और पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने अपने रिजर्व में एक अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरंग्स देखेंगे तो अभी 5000 करोड़ का बोरंग्स है। तो 1800 करोड़ के रिजर्व के कंपेरेटिवली 5000 करोड़ का बोरंग्स, मतलब रिजर्व के कंपेरेटिवली डबल के कंपनी के ऊपर बोरंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी हमें वीक करते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो ज़रूर कम कर रही है, जिस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कम हो, उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ने में भी अच्छी मदद हो रही है। लेकिन अभी भी जिस तरह रिजर्व है उसका कंपेरेटिवली ज़्यादा बोरंग्स है, उस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट अभी भी वीक यहाँ पर देखने को। तो जैसे जैसे कंपनी अपने ऊपर का बोरंग्स है वो हमें कम करते हुए देखने को मिलेगी, वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी का जो बोरंग्स कम हो रहा है वो कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, और कंपनी कंसिस्टेंट ऐसा ही बोरंग्स कम करती रहेगी तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट है वो हमारी बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क हम कंपनी में नहीं ले सकते। और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो पिछले 2 सालों में नेट कैश फ्लो के नंबर से वो कंपनी के लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिले, और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो नंबर से वो कंपनी के बहुत ही बड़े लॉस में यहाँ पर देखने को मिले। और कंसिस्टेंट अगर हम पिछले 5 साल से देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। और साथ ही में कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन दोनों में नंबर से वो कंपनी को यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम बहुत ही कम कंपनी के डेप्टर डेज हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही कम समय लगता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 65% की हिस्सेदारी है, जो कि कंपनी के मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के पास होना एक अच्छा साइन है। इसके एफआईएस के पास अगर हम देखेंगे तो 0.93% के आसपास हिस्सेदारी देखने को मिली। डीएस के पास 2.26 और पब्लिक के पास 31% की हिस्सेदारी। तो जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही वोलेटाइल है, उस तरह अगर हम कंपनी में एफआईएस और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें सही समय पर कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिली। और उसी तरह हमें कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी, तभी हम कंपनी में यहाँ पर अच्छा बेनिफिट और अच्छा प्रॉफिट है वो अर्न कर पाएंगे। तो अभी हम करंट में पोजीशन में देखेंगे तो कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ही हाई प्राइस पर चल रहा है, तो उस वजह से हम कंपनी में अभी हाई प्राइस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिस तरह कंपनी की अभी हमें नंबर्स देखने को। तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस वजह से हम कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर अभी बहुत ही बड़ा बोरंग्स देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो पिछले 2 सालों में लॉस मेकिंग है, और कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही वोलेटाइल नज़र आ रहा है, जिस वजह से हम कंपनी में बहुत ही हाई प्राइस पर और किसी भी प्राइस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो करेक्शन में अभी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर में तेज़ी आने के बाद हमें कंपनी में सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जिस तरह वोलेटाइल है उस वजह से कंपनी का शेयर कभी भी यहाँ पर डाउन हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में तो बहुत ही छोटी करना है और साथ ही में करेक्शन में करना है, तभी हमें कंपनी में अच्छा बेनिफिट होगा।